तो हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है, हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल माइंड। मतलब हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें, ठीक है? क्योंकि पढ़ने के साथ-साथ ही हमें इस संसार में 90 मतलब ऐसे अधिक से अधिक लोग हैं, जो अपने मन को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें क्या होता है कि उस मन को अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं और बाद में वो बहुत पछताते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि मन को कंट्रोल में करने के लिए आपको 6 स्टेप बताने का प्रयास मैं आपको करूँगा। और अगर आप इस 6 स्टेप को 7 डे मतलब 7 दिन करके देखते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आएँगे, जो आप देख पाएँगे। तो मैं आज इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, मन को काबू में कैसे करें और क्या है इसका ट्रिक, क्या है इसका विधि। तो मैं आज आपको बता देता हूँ सभी चीज़, क्योंकि क्या है कि पढ़ने के साथ-साथ जो एस्पिरेंट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, पहली चीज़ उनकी यही कमी होती है कि अपने मन पे अपने आप को काबू में नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से उनको ना पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, किसी चीज़ मतलब अच्छे चीज़ों के काम करने के लिए, अच्छे चीज़ों को करने के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। ये मन आपका दोस्तों है ना, ये बहुत आलसीपन हेरता है। इसको बहुत आलस चाहिए और थोड़ा-सा अगर आप इसको आलसीपन देते हैं ना, तो ये घंटे की जगह आप 2 मिनट अगर इसको आलस करेंगे, आलस मतलब आलस देते हैं, आराम देंगे, तो आपको 2 घंटे के बदले में आपका 2 मतलब 2 मिनट के लिए आप आलस देंगे, तो ये आपका 2 घंटा बना देगा। ये पहली बात है कि इसे आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अभी मैं आपको चर्चा करूँगा कौन-कौन से बात को आपको ध्यान देना है कि आपका जो मन है, आपको हिसाब से अपने हिसाब हम अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसपे मैं चर्चा करूँगा अभी। तो ये आपका जो माइंड है ना, ये बहुत अजीब तरह का क्या है कि आपका जो शरीर है कि इस पे काबू ही नहीं कर पाते यार। तो काबू करने का भी एक विधि है, एक तरीका है, एक ट्रिक है, कैसे करेंगे आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे लगा कि यार इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो भाई हैं, जो बहन हैं और जो दोस्तों मतलब जो दोस्त हैं, सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों और अपने लोगों के पास शेयर करिए, उनको पहुँचाइए कि इस वीडियो के बारे में उनको पता हो कि मन को काबू में कैसे करना चाहिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट तो ज़्यादा अधिकतर इसको ध्यान दें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है आपको, क्योंकि ये आपका जो माइंड है ना, अगर आपके साथ ये आपका काम नहीं कराएगा, अगर ये आपके साथ नहीं आप इसके साथ नहीं जुड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर देंगे, जो आपने कभी सोचा ही नहीं। आपके साथ बहुत गलत करा सकता है। तो इस पे थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा से फ़ोकस करना है। तो मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि अपने मन को अपने काबू में करने के लिए पहला ध्यान आपको देना पड़ेगा। ध्यान करना पड़ेगा। मतलब आपको एकांत जगह बैठकर सुबह-शाम चाहे जब आप ध्यान करिए। मतलब ध्यान आपको करना पड़ेगा, पहला स्टेप है कि आपको ध्यान करना है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने मन को अपने तरीके से आप चलाइए। मन के तरीके से आप मत चलिए। अपने तरीके से अपने मन को चलाइए कि कहाँ पर हमें क्या करना है, अपने हिसाब से अपने मन को दौड़ाइए। तो क्या होता है कि हम जब तक अपने मन पे अपने आप को काबू नहीं कर पाएँगे, तब तक हम क्या करेंगे, अपने मन के हिसाब से हम अपने आप को गलतियाँ करते रहते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका शरीर है ये, हर चीज़ ही इसी से जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है आपका, जब ये शरीर अपने हिसाब से जिस दिन आप अपने आप को चलाना चालू कर देंगे, अपने मन को चलाना चालू कर देंगे, तो आप ऐसी कई गलतियाँ करने से बच पाएँगे, जहाँ पर आपको गलतियाँ होने से आपके फ्यूचर में भी बहुत कमी आ सकती है। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अपने माइंड को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करें। थोड़ा-थोड़ा इस पे काम करना चालू करिए।
दूसरा का तरीका यही है कि अपने मन को, अपने माइंड को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करें। और तीसरा जो आपको मैं स्टेप बताऊँगा, तीसरा स्टेप ये है दोस्तों कि मन को अपने मन को आप कष्ट देना चालू करिए। क्योंकि जब तक अपने मन को आप कष्ट नहीं देंगे ना, तब तक ये आपके साथ बैठेगा ही नहीं यार। मान लो जैसे आप पढ़ने बैठते हैं, आपने टाइम बनाया कि हमें आज 6 घंटे पढ़ना है। आप 2 घंटा भी नहीं पढ़े, उसके बाद ये इसके दिमाग में कई ऐसे थॉट आने लगेंगे कि ये आपको पढ़ने नहीं देगा। तो क्या करना है उस समय आपको, जब आपका मन आपको भटकाए, तो उसी समय आपको अपने मन पे काबू होकर कि अभी जैसा आपका इच्छा, आपका मन बता रहा है कि आपका मन कहता है कि अब नहीं पढ़ना है, तो उसी समय आपको और पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसके साथ आपको इससे लड़ना है पहले। अगर जिस दिन, ये कबीर दास ने बहुत अच्छा लाइन लिखा है कि जिस मतलब जो अपने मन पे अपने आप को काबू कर लेगा, वो दुनिया की ऐसी कोई सफलता नहीं है जिस पे वो प्राप्त हो सके। तो आपको सबसे पहले अपने मन को काबू में करना होगा। इस पे कार्य करिए, ठीक है? तो अपने मन को कष्ट देना चालू करिए। जब आपका मन कहे 2 घंटा पढ़ने से आपको 2 घंटा नहीं पढ़ने दे रहा है, 2 घंटा पढ़ने के बाद भी आपका इच्छा कर रहा है अब ना पढ़ें, जब आपको कहे तब उसी समय आपको थोड़ा और कष्ट देकर अपने आप को 2 घंटे 4 घंटा और पढ़िए। हर कार्य को, किसी भी कार्य को इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। तो उसके करने के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि यार अब सही है। आपको धीरे-धीरे ऐसे ही आपको करने से धीरे-धीरे आपका मन आपके साथ जुड़ जाएगा और आपके साथ बैठकर आपका समय जो आप किसी कार्य को करेंगे तो उसमें आपको सपोर्ट करेगा। और जिस दिन आपका मन आपको सपोर्ट करने लगा तो समझ लीजिए आप कितना आसान हो जाएगा जीवन में हर चीज़ को सफल बनने में। तो सबसे पहले ये है कि अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, अपने मन पे ध्यान दीजिए, ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा बात ये है कि अपने माइंड को हम अपने तरीके से चलाएँगे क्योंकि माइंड को मतलब अपने तरीके से चलाने का मतलब ये है कि जब आप किसी कार्य को करेंगे, तो सोचिए कि ये कार्य करना ठीक है या नहीं? जैसे अगर मान लें कोई इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, तो आपको वहाँ गुस्सा नहीं होना है। वहाँ पर अपने हिसाब से गुस्सा होना है कि यहाँ गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस पे काम करना चालू कि इंसान को हम कभी क्या करते हैं कि किसी दूसरे के गुस्सा करने पे, किसी दूसरे इंसान के भड़काने पे हम गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मन हमें हमारे काबू में नहीं है। और जिस दिन हमारा मन हमारे काबू में रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ गुस्सा करनी चाहिए, अपने हिसाब से करना है। कि यहाँ हमें ठीक है गुस्सा करना या नहीं। तो इस तरह से करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है कि अपने मन को आपको कष्ट देना पड़ेगा। कष्ट दीजिए, क्योंकि जब तक आपको कष्ट नहीं देंगे अपने आप को, तब तक अपने मन को जब तक आप कष्ट नहीं देंगे, तब तक आप किसी चीज़ में जीत ही नहीं पाएँगे, किसी चीज़ को हासिल ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कष्ट देने से ना भगवान आपको याद आएँगे और भगवान याद आएँगे तो आपको लगेगा कि यार, क्योंकि आपको मैं बता दूँ ना, 2 चीज़ मैं समझाने का प्रयास आपको ज़रूर करूँगा दोस्तों, कि जो आप देखते हैं ना, जो बेगर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो क्यों तपस्या करते हैं आपको देखेंगे कभी आप धूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कोई कांटे में लेट कर तपस्या कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जब उस तपस्या में लीन है, उस तपस्या में, उस कष्ट में आपको बता दूँ कि उसको भगवान याद आता है। और भगवान जब याद आता है तब उसको लगेगा, मतलब तब उसको समझ में आता है कि नहीं अब सही है। तो आपको भी उसी प्रकार से अपने जीवन में हर चीज़ को करना है। पहला स्टेप जो हमने बताया ध्यान करना है, दूसरा अपने मन को अपने हिसाब चलाना है, तीसरा अपने मन को कष्ट देना है, ठीक है? और चौथा बात ये है कि अपने शांत मन से आपको विचार करना है। विचार आपका सबसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको शांत मन से कोई चीज़ अगर आप अपने जीवन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हैं, तो शांत मन से अपने विचार को करिए। शांत मन से विचार करिए कि आप सही दिशा में कर पा रहे हैं या गलत। तो उसको शांत दिशा से, शांति से करिए। अपने दिमाग को एकांत जगह बैठिए, जो विचार आपको करना है, वो शांत मन से करिए। आपका फैसला आपके लिए सही होगा। चौथा बात ये है कि गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि उन्होंने यही कहा है कि इंसान के सामने शरीर को झुकाना या सिर को झुकाना ही नहीं, अपने मन को भी झुका देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने यही कहा कि किसी चीज़
को करने से पहले समझिए बात को। जैसे ये लाइन है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, कि अगर आपने मन पे ये ठान लिया कि मुझे जीतना ही है, तो आप जीतेंगे ज़रूर। और मन पे अगर ये ठान लेते हैं कि मुझे हारना ही है, तो हारेंगे ज़रूर, क्योंकि आप अंदर से पहले से टूट गए हैं। तो तोड़िए मत अपने आप को, मजबूत बनाइए। जिस दिन आप अपने आप को मजबूत बनाना चालू कर देंगे, तो उस दिन से आपको लगेगा कि अब हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं अच्छे तरह से, अच्छे दिशा में। तो ये आपको ध्यान ध्यान देना है। तो उनकी बात एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आपको क्या मतलब ध्यान देना चाहिए इस पे। गौतम बुद्ध द्वारा, भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने यही कहा है कि उनकी मंत्र को एक बार आप जॉब जरूर करिए, बोलिए अपने मुंह से। सुबह आप जब ध्यान करिए तो उसी समय आपको बोलना है। उस मंत्र को क्या बोलना है मैं बता दूं, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है, और संघम शरणम गच्छामि। ये आपको मंत्र ध्यान करते समय बोलना है। क्या बोलना है? कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये उनकी मंत्र को आपको बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको बोलने से आपका मन कई चीज़ों को सोच पाएगा। देखेंगे आप, जब आप विचार करेंगे इस पे, बोलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ जी मतलब मन में ऐसा अजीब-सा आपको लगेगा कि नहीं यार, हम बहुत दूर तक सोचने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं ना, वो नहीं आएँगी, उससे आप बच पाएँगे, ये ज़रूर है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 5वां ये था कि गौतम बुद्ध के 5वां स्टेप ये था कि गौतम बुद्ध की मंत्र को आपको बोलना है, जो हमने बताया अभी। 6वां चीज़ ये है आपको, जो मैं लास्ट बताने वाला हूँ इसमें। 6वां चीज़ ये है कि आपको योगा करना चाहिए। योगा करने से भी आपका माइंड आपके हिसाब से चल सकता है। ये भी स्टेप ध्यान दीजिएगा। माइंड आपका जो है, योगा करने से भी आपका विचार जो है गंदा नहीं है, सही रहेगा। आपका माइंड भी सही रहेगा। आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को कर पाएँगे। अपने देखेंगे कि आपको लगेगा कि हम अपने माइंड पे अच्छी तरह से काबू करके अपने हिसाब से काम कर पा रहे हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज़ भी ध्यान करिए, ध्यान करने के बाद एक्सरसाइज़ कर लीजिए वहीं पर। मतलब व्यायाम कर लीजिए, योग्य बनिए। योग्य बनना है आपको, क्योंकि जीवन में आपको योग्य बनना है। तो योग्य बनने के लिए आपको योगा करना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। तो योग्य बनने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा। तो उसको मॉर्निंग के टाइम में आप जाइए, या इवनिंग के समय में कभी भी जाइए। तो आप एकांत जगह बैठ कर ध्यान वहाँ पर करिए। अपने मन को कष्ट भी दीजिए, और अपने मन को शांति मन से आंख बंद करके उस पर विचार कीजिए, सोचिए। और इस पे भी ध्यान देना है आपको, एक्सरसाइज या योगा भी करिए। इससे क्या, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके शरीर में कभी आपकी मानसिक चीज़ें जो है, मन वो भी आपका स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, और शारीरिक चीज़ें भी आपका मजबूत हो सकेगा। आप कभी फीवर से हो मतलब फीवर से परेशान नहीं होंगे, बीमारी से, बीमारियों से आप बचे रहेंगे, ये तो आपको फिक्स है। तो योगा भी करना आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस पे भी ध्यान, क्योंकि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत हमें जीवन में पड़ेगी, ये जानते रहिएगा। ये 6 स्टेप जिस इंसान ने अपने जीवन ये बदल लिया, बस आपको पहले 7 डे करना है, मतलब 1 सप्ताह या 1 वीक करिए। उसके बाद देखिए क्या आपके अंदर परिवर्तन होता है, क्या बदलाव आता है, आप खुद नहीं सोच पाएँगे। तो आप अपने आप को बस 7 दिन, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 7 दिन करके देखिए। आपको लगेगा कि यार, उस वीडियो में जो बंदा बता रहा था, जो इंसान बता रहा था, वो बहुत सही बता रहा था। तो उस चीज़ को आपको 7 डे मतलब 7 दिन करना है, और 7 दिन करने के बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर आपने बहुत सही बताया। तो ये मुझे लगा कि यार, इस चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज की वीडियो में यही सोचा कि यार, हाउ टू कंट्रोल माइंड, मतलब माइंड को अपने हिसाब से कैसे चलाएँ, अपने माइंड पे कैसे काबू पाएँ, इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। हमारे जो भाई-बहन हैं, जो दोस्त हैं, सभी लोगों तक ये वीडियो मतलब इस संदेश को पहुँचाना चाहिए कि किस तरह से होना चाहिए जीवन में। तो फिर मैं आपको अलग तरह से
और वीडियो में मिलूँगा, जिस तरह से आपको मैं अच्छे तरह से हर चीज़ों पे, हर टॉपिक पे, जीवन की ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिन पे चर्चा करना चाहिए, जो आपको ज़रूरतें हैं, मैं उस पे आपको दोस्तों उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा और उस पे मैं विचार करता रहूँगा। तो मैं आपको फिर एक नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सपोर्ट।